ये नज़ारा है डीडवाना जिले के झील क्षेत्र का, जहां हजारों की तादाद में प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस माइग्रेट करके भारत के कई शहरों की तरह यहां आते हैं और यहां कुछ महीने अपना प्रवास करते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मीलों का सफर कर ये पक्षी सुदूर साइबेरिया से भारत आता है और हर रात को ये पक्षी लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा करता है। This Santa Kids, India's first play school with DMI technology, working 8 multiple intelligences, India's fastest growing play school chain. मेरे स्कूल आओगे? इनका खास तौर से आने का समय सर्दी का मौसम है। यहाँ डीडवाना में अनुकूलताएं उनको यहाँ खींच लाती है। सारस को इनका पसंदीदा भोजन यहाँ मिलता है। डीडवाना में इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रवासी पक्षी भारत में कई स्थानों पर आते हैं। सांभर झील, डीडवाना में साइबेरियन सारस आता है, तो फलौदी के खींचन क्षेत्र में कुर्जा प्रवासी पक्षी बहुतायत से आता है। यहाँ आने के पीछे कारण है कि ये वेटलैंड क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ इनके भोजन के लिए खाने में काम में आने वाली स्पाइलोरिना यहाँ शहर के बाहर भरे पानी में बहुतायत से मिलती है, जो कि इनका पसंदीदा भोजन है। डीडवाना के सिंगी सरोवर की जो एक्सटेंशन है, जहाँ पर अभी मेला मैदान से इसका जो एरिया जुड़ता है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पंछी फ्लेमिंगो यहाँ अपने कलरव करते हुए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और पिछले 4 दशकों से ये लगातार शीत ऋतु में फ्लेमिंगो, जिसकी दोनों रेसेस जो ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ आते हैं और पूरी शीत ऋतु में यहाँ रहते हैं। और पहले अमूमन ये फरवरी के अंत तक यहाँ से वापस लौट जाते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर इनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी पड़ा है। और पिछले 5, 7, 8 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु खत्म होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने अपने प्रवास को एक्सटेंडेड किया है। और कई दफा हमने यहाँ देखा है कि डीडवाना में ये मई जून तक यहाँ प्रवास करते हैं। इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर इन प्रवासी पक्षियों के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी प्रभावित कर रहा है। और सुदूर क्षेत्र जहाँ से ये ठंडे प्रदेशों से यहाँ, जब वहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है, तो यहाँ प्रवास करने के लिए लगातार इतने वर्षों से आते हैं। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो एक नियर एंडेजर्ड स्पीसीज के तहत आने लगी है एज फार एज रेड डाटा बुक इज कंसर्न। तो हमें इनके जो ये हैबिटेट प्लेसेस हैं, जहाँ पर ये आकर प्रवास करते हैं, उनके संरक्षण करने की दरकार है। क्योंकि हम इन प्लेसेस को अगर नहीं संरक्षित करेंगे तो ये प्रवास करने के लिए यहाँ आना बंद कर देंगे। और दुर्भाग्य से डीडवाना में कुछ ऐसी हैबिटेट साइट्स थी जिनको भूमाफियाओं ने कब्जे में कर लिया, तो अब इनके ये हैबिटेट साइट्स भी कम हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।